जी, मेरा नाम शिवानी है। मेरा नाम सिमरन है। अरे सिमरन जी, मेरा नाम है चांदनी। नमस्कार। मैं हूं अजय डिम्पा। लगातार आपको खबरें हमने बताई, कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा भी बताया। तो क्या रूपरेखा रही, क्योंकि सभी लोग जानते हैं दशहरे का जो समापन हो चुका है, देवी देवता अपने अपने देवालयों की ओर रुख कर चुके हुए हैं। इस समय जो है दशहरे में मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, किन्नर समुदाय। किन्नर एक वो समुदाय है जो दुआएं भी देता है, तो रंक भी जो है राजा बन जाता है। अगर अपनी बद्दुआएं देने पे आए तो राजा भी फकीर बन जाता है। ये कहावत नहीं, ये सत्य है। ऐसी कई बातें जो थी वो हमारे सामने पेश आ चुकी हुई है। ठीक आज मैं उस समुदाय से मिलाऊंगा, क्योंकि इस समुदाय के लिए मैंने काफ़ी काम किया हुआ, चाहे वो मंडी की बात है, चाहे वो चंडीगढ़ की बात है, चाहे वो दिल्ली की बात है। सारी कवरिंग मैंने की हुई है, अलग अलग स्टोरी मैंने आपको पहले दिखाई है। किन्नर का जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरी जो गाथा है वो मैंने समय समय पर जो है आपको दिखाई हुई है। जैसे मैंने आपको उन्नाव की स्टोरी एक दिखाई थी, किन्नर समुदाय क्या होता है, खान पीन, रहन पीन, सब व्यवस्था जो थी मैंने आपको बताई है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और कमांडो कह सकता हूँ, हमारे बाउंसर टाइप में देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे आए हुए। ये किसी से कुछ मांगने नहीं है, जो श्रद्धा होती है उसके मुताबिक जो ये यहाँ पे आए हुए। हालांकि कुछ भ्रम भी फैला हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोर जबरदस्ती पे आ जाते हैं कि जो पैसे की जो रूपरेखा होती है, जैसे किसी का जन्म है तो ये लोग जो है वहाँ पे बधाई लेने आते हैं और अपनी दुआएं देकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो एक बात सामने ये भी आती है कि कुछ जो किन्नर समुदाय के जो लोग हैं वो जबरदस्ती पे भी उतराते हैं। मगर जिस प्रकार से किन्नर समुदाय जो पिछले कई सालों से जो यहाँ पे रह रहा है, ये लोग जो है बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पहले मैं बात करूंगा, क्या नाम है आप? मैं नमस्कार जी सबको, मेरे हिमाचल वासियों को ऊपर वाला सबको अच्छा रखे। मेरा नाम है चांदनी। चांदनी जी। जी चांदनी जी, दशहरा चला हुआ है, खत्म ही हो चुका है, पर फिर भी जो मेला अभी तक जो है 10-15 दिन और चलेगा, तो जिस दिवाली तक चलेगा। तो आपकी क्या रूपरेखा रहती है इस पे? हमारी रूपरेखा ये होती है, देखो साल में एक बार यहाँ रौनक लगती है हमारे कुल्लू शहर में दशहरा ग्राउंड में, और पूरे साल में एक बार जब यहाँ सब रौनकें लगती हैं, सारे अपने हिमाचल के देवता आते हैं, तो हम भी बड़े शांत से, बड़े स्वभाव से, बड़े प्यार से, शांति से हम भी देखते हैं, सारे नज़ारे लेते रहते हैं। फिर जब हमारे देवता यहाँ से चले जाते हैं, 2-2 पैसे दुकानदार कमा लेते हैं, फिर हम भी बड़ी शांति के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने सभी जजमानों से दिवाली का, दशहरे का बड़े प्यार से शगुन लेते हैं। और सारे जजमान हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत शांति के साथ, बहुत प्यार के साथ हमें बड़ी इज्जत से शगुन भी देते हैं। और हमारा उनसे रिलेशन भी बहुत अच्छा है जजमानों से। कौन से अखाड़े से आप लोग? हमारा किन्नर समाज है जी। ये हमारा जो है ना अखाड़ा, एक तो होता है किन्नर अखाड़ा, झांसी महामंडलेश्वर होते हैं ना, तो हमारा उनसे थोड़ा अलग है। वे हमारा जो किन्नर समाज एक अलग समाज होता है हमारा। तो कोई परेशानी आती है आपको? नहीं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी गुरु यही थी, मेरी दाद गुरु यही थी, और उनकी डेथ भी यही है। उनके बाद अब तीसरी मैं हूँ, तीसरी तो इसमें जो संचालक जो है वो आप है? मैं हूँ, मेरी गुरुजी की डेथ हो चुकी है, मैं ही ओनर हूँ यहाँ की। तो आपका जो मेन जो अखाड़ा है, आप जो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं? हम पहले ना अखाड़ा बाजार में रहते थे, अब हमने वहाँ से छोड़ दिया, अब हम रहते हैं अपर बधा में। अपर बधा में रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवानी है। सभी कुल्लू वासियों को पहले नमस्ते करती हूँ मैं। मेरा नाम शिवानी है और मैं अपने गुरु के साथ रहती हूँ। मेरी गुरु ये सामने खड़ी है। ये गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो खून से बड़ा रिश्ता, चेला चेली सब करेंगी। क्या नाम है आपका? हेलो नमस्कार, मैं हूँ अलीशा और ये मेरी गुरुजी हैं, और किन्नर समाज की तरफ से हम लोगों को बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, और ऊपर वाला आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। हम लोगों की यही कामना होती है कि सुबह उठ के ईश्वर जजमानों को खुश रखना, सबके घर में खुशियां देना। जी, हमारी यही कामना है, और ये मेरी गुरु जी है। और एक चीज और बताऊंगा, आऊंगा, लौटूंगा मैं आपके पास भी, फिर से आऊंगा मैं दोबारा। शुरुआत भी आपसे की है, कुछ कड़वी बात भी करूंगा आपसे, क्योंकि आपके पास एक बड़ा ओहदा होता है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसके नीचे जितने भी आपके ये बच्चे हैं, इनका जो पालन पोषण देखभाल हो आपके पास। कुछ कह रहे थे आप?
हाँ, मैं यही कह रही थी कि हम लोग दुआएं करते हैं आप लोगों के लिए, बच्चों वालों के लिए, सबके बच्चे फले फूले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, दिवाली पे भरे भंडारे लक्ष्मी माता के। आप लोगों का कार्य अच्छा चलेगा तो हम लोग भी आस करती हैं, इसलिए हमारी आप सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं और हम तो यही दुआएं करते हैं आप लोगों के लिए, यही कहना है हम लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। अरे सिमरन जी, क्या कहेंगे आप? आइए आगे आइए। अरे सिमरन जी आगे आइए। क्या कहेंगे दशहरे के? ये मेरी दादी, ये मेरी दादी, ये मेरी गुरु है। अच्छा, हाँ जी, मैं इनके पास ही रहती हूँ। चलिए, दशहरा हाँ जी। लगा और जो आपने ये हाँ। लिपस्टिक लगाई है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद चमक रहा है। थैंक यू। चलिए, आपके शिष्य थे, मैं कुछ बात और करना चाहूँगा। आज जो किन्नर समुदाय जो है कहीं ना कहीं जो एक निशाने के ऊपर भी है जी, हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, हम लोगों को बहुत इग्नोर भी किया जाता है। हम लोग इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज में हम लोग जीते हैं, इसी समाज में मरते हैं। देखो, चोर करता है चोरी की आस, डॉक्टर करते हैं बीमारी की आस, एक हीजड़े हम किन्नर समाज किस चीज़ की आस करते हैं? आँख खुलते ही भगवान जिसके घर में बच्चे नहीं हैं वहाँ बच्चे होएं, जिसके घर में शादी नहीं, बच्चे जवान कंवारे बैठे उनकी शादी होएं, और जिन भाइयों के काम कारोबार हैं उनके काम कारोबार बने, क्योंकि उनके घरों में खुशियाँ आएंगी, उनके काम कारोबार बनेगा, उनके बच्चों के वंश बढ़ेगा, हम भी जाके 2 पैसे बधाई के लेंगे। चलो, ये तो हमारा बधाई का सीन हो गया है, चलो इस बात को पलट देते हैं। हम लोगों को इतना इग्नोर और इतना टॉर्चर किया जाता है। अभी मैं चलूंगी ना, सारा जहां मुझे ऐसे देखेगा जाने क्या बला आ गई है। चलो, ये मैं अपना आपको ये देख के सब्र कर लेता हूँ कि मैं सबसे अलग हूँ, सुंदर हूँ, शादीशुदा जैसे मुझे देख रहे हो, लेकिन ये बात नहीं है। अभी हम जहाँ रहते थे ना, रेंट पे रहते थे, वहाँ पे मैंने 3 साल लोग घर ढूंढा। मकान मालिक ने मुझे कहा घर खाली करो, घर खाली करो, घर खाली करो। उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि हम उनके घर पे कब्जा कर रहे हैं। खैर, हमारा ऐसा मन नहीं था, हमने उनका घर जैसे तैसे हमें तो खाली करना ही था। मैं 3 साल तक इसी कुल्लू शहर में मकान ढूंढती रही, किन्नरों को किसी ने मकान नहीं दिया। मकान बहुत थे, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए सब 2 निगाह रखते मालूम करो। मैंने अपने फ्रेंड लोग को बोला कि आप हमारे लिए मकान पूछो, बोले मकान खाली किन्नरों के लिए नहीं है। अब जैसे तैसे करके हम अपने सच छुपा के छत के नीचे चलो रे गुजारा हो रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ में सच्ची बहुत भेदभाव होता है, बहुत गिरी हुई निगाह से देखा जाता है। बात बात पे तो पूछो तुम काम क्यों नहीं करते, छोटी छोटी सी बात पे एकदम बोल रहा है तुम इतने लंबे चौड़े हो, तुम्हारे हाथ पैर, तुम काम क्यों नहीं करते। तो मैं खुद सवाल का जवाब मांगती हूँ। आज के टाइम में महंगाई का ज़माना है, हम लोग 6-7 जने हैं और भी हैं, बताओ मुझे कौन काम देगा? है कोई ऐसा काम जो मैं कर सकती हूँ? है कोई इतनी तनख्वाह जिसमें मेरा गुजारा हो जाए, मेरे घर का खर्चा चल जाए? दे सकता है कोई हमें नौकरी? नहीं। ये लोगों के कहने के लिए आसान है, अरे तुम अपना जॉब कर सकते हो, चलो भाई दिलाओ मुझे, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, चलो मुझे जॉब दिलवाओ। मैं मिलिट्री में जाना चाहती हूँ, मुझे दिलवाओ ना जॉब। मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं मिलने वाला। ऐसे कहते हैं कि तुम मांग रहे, हाँ भाई हम मजबूर हैं। और मजबूर क्या, ये राजा महाराजाओं के जमाने से हैं। जब हमारे श्री राम जी अयोध्या से गए थे वनवास काटने के लिए, और उसके बाद जब वे जाने लगे, उन्होंने बोला जितने भी मर्द औरत हैं सब अपने अपने घर चले जाएं, हम 14 वर्ष के बाद लौटेंगे आके। फिर जब 14 वर्ष बाद श्री राम वहां से आए तो उन्होंने आके देखा किन्नर समाज यहाँ बैठा है, इतने बुरे हाल, उनके कपड़े फटे हुए, किसी ने पत्ता लपेटा, किसी ने कुछ लपेटा। बोले हम लोगों ने आपको आने की खबर नहीं दी, तुम लोग कैसे आ गए यहाँ सुबह सुबह, हमें तुम कैसे मिले? बोले श्री राम जी आप जब जा रहे थे ना 14 वर्षों के लिए, तो आपने सबको जाने के लिए बोला था, हमें नहीं बोला था। अगर आप हमें बोलते हम भी चले जाते। तो हमें तो श्री राम जी की दुआएं लगी हुई, उन्होंने बोला था हिंदुस्तान में जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ये दुनिया रहेगी, ये समाज रहेगा, जब तक हिंदुस्तान में तुम्हारा राजपाट रहेगा। हम तो अपने श्री राम जी के जमाने से रुके हुए हैं। एक दुख पीड़ा साफ छलकी, ये तो किन्नर समुदाय की बात रही। इन्होंने एक साफ कहा कि मकान खाली करवाने के सबके लिए आदेश, सुविधा होती है, हमारे लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं होती है। सबकी पेंशन होती है, किन्नरों के लिए कुछ नहीं होती है। सबको सरकार मकान बना बना के देती है, नीचे ऊपर हर जगह मिलता है। किन्नरों के लिए किसी सरकार ने आज तक कोई फ्लैट नहीं बनाया। किन्नरों के लिए किसी सरकार ने, किसी राजा ने, किसी महलों ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा आज किन्नरों को 10-20 1-2 बिस्वा जमीन दे दें, या कोई हिजड़ों के लिए कुछ ऐसा करे। अपने यहाँ के राजा, यहाँ के मेंबर या यहाँ के जो हमारे हिमाचल के जो हैंगे कि भाई
भाई किन्नरों के लिए कुछ है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। हम लोग मांगते हैं, खाते हैं, जिंदगी जीते हैं, और उसमें भी हमें बस हमें पता है क्या क्या झेलना पड़ता है। साहब कहा कि सरकार द्वारा जो था कोई सुविधा इनको नहीं मिलती है। हालांकि अगर मैं जहाँ तक मेरे पास इस समय का जो अनुभव मैं बता रहा हूँ, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस लोकसभा चुनाव की जो लिस्ट है उसके अंदर जो केवल मात्र जो मंडी संसदीय क्षेत्र से अगर आंका जाए तो केवल मात्र 5 जो किन्नर है वो मतदान देने के अधिकार रखते हैं। मैंने जो एक बात साफ कही कि जिस प्रकार से मकान खाली हुआ, इनको मकान नहीं मिला, वाकई एक चिंता का विषय है। आम नागरिक, आम समाज को भी सोचना चाहिए। जिस तरह के हम इंसान हैं उसी तरह के ये लोग भी इंसान हैं। अगर आपके घर में कोई रूम है, मांगने आते हैं तो आपको देना चाहिए। बात ये नहीं कि ये अलग दुनिया से, हमारी एक दुनिया है, ये अलग बात है कि ये किन्नर समुदाय से है, मगर इन्हें भी एक जीने का अधिकार है, इन्हें भी रोटी खाने का अधिकार है, इन्हें भी कमाने का अधिकार है, क्योंकि ये लोग जो है जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हैं। और जब तक हिंदुस्तान रहेगा, इनके बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे। ये राजा महाराजाओं के जमाने से है, हमारे श्री राम जी के जमाने से हमें दुआ लगी हुई है। बधाई लेने का काम हमारा है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे करती आई है और आगे भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही करेगी। इनके बच्चे वो खाने पीने की, रहने की व्यवस्था है, तो क्या कोई फाइनेंशियली एक दूसरे की मदद करता है अखाड़ा? कोई किसी की मदद नहीं करता साहब, कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरे बचपन यहाँ गुजर गया, जवानी आगे, बुढ़ापा आने को है। कोई किसी की मदद नहीं करता, ना कोई किसी को पूछता है। आज के टाइम में कोई अपने माँ बाप को, सबको को तो पूछता नहीं है, बहन भाइयों को तो है कोई पूछने वाला, तो हमें कोई क्या पूछेगा। एक बात कही, जो अखाड़े बने हुए सभी अखाड़े जो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो अखाड़े हैं वो केवल मात्र जो है अपने हित की बात करते हैं। मैं दूसरी बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है यहाँ के एक मुख्य पद पे बैठे हुए हैं, आपके नीचे जितने भी लोग हैं वो काम करते हैं। नकली किन्नरों का बड़ा आतंक मचा हुआ है, आप क्या करते हैं? मैं उनसे बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा। उन लोगों की वजह से ना हम लोगों को भी गलत निगाहों से देखा जाता है, हम लोगों के साथ भी गलत व्यवहार होता है। यहाँ भी हमारे कुल्लू शहर में भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो दिन में लड़के बन के रहते हैं, रात में लेडीज कपड़े पहन लेते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लोग बाग हमसे सवाल करते हैं, अरे आप रात के टाइम वहाँ, अरे भैया हम तो यहाँ, अब हम जैसे दशहरा का मेला चल रहा है ना, इस टाइम तो हम लोग लेट तक दिखेंगे, 7 बजे तक हमारा लास्ट है। वरना हम बधाई लेने जाते हैं 12 बजे, 2 बजे, 3 लास्ट हमारा 4 बजे। हम लोग घर में आने के बाद हम लोग बाहर नहीं निकलते। किन्नर जो नकली किन्नर जैसे हमारे मंडी के जैसे यही तो बता रही मैं, लेकिन उन नकली की वजह से हम लोगों से इतने सवाल जवाब, इतनी बदतमीजी, अब मैं उनको किस तरह रोकूं, किस तरह समझूं। कितनों को मैंने पकड़ा भी, जो मुझसे हुआ मैंने उनका करा भी, इंतजाम भी उनका किया। मैं उन्हें थाने भी लेके गई, यहाँ कुल्लू में भी लेके गई, मनाली में पकड़ा, वहां भी लेके गई। उन लोगों से मैं इतनी दुखी आ गई हूँ, मैं बधाई लेने बाद में पहुंचती हुई पहले पहुंच जाते हैं बधाई लेने के लिए। मैं बहुत दुखी हूँ उन लोगों से, क्योंकि हम मंडी में कुछ किन्नर थे जो आपके जो अखाड़ा है, हम लोग उनके साथ काफी रहे। मैं किन्नर लोगों के साथ मैंने काफी काम किया, हिमाचली नहीं मैंने बाहर भी किया। तो हमने मंडी में भी कुछ नकली किन्नर हमारे निशाने पे थे, उनके निशाने पे थे। ये लोग बाज नहीं आते, तो क्या जैसे आपके महामंडलेश्वर या आपकी टीम है, तो आपने कभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इन्हें दिया है? मैंने दिया है, मैंने यहाँ कुल्लू में भी दिया है, मैंने मनाली में भी दिया है। अब वो क्या करते हैं, वे बेचारे कहाँ तक क्या करेंगे। वे आते हैं, जेंट्स लेडीज कपड़े पहन लेंगे। अब लोगों को तो यही लगेगा किन्नर किन्नर सब एक बराबर। अरे भाई मम्मी कैसे, उनको क्या, एक को तो मैंने पकड़ के यहाँ पे एक कपड़े को निकाल के दिखाया था। अब मैं क्या जने जने को उसको नंगा करके थोड़े चेक कराऊंगी कि देखो भाई ये जेंट्स है, नीचे से ऊपर से ये ऐसे लेडीज सूट पहन के किन्नर बना घूम रहे हैं, उसका तो मैं कुछ इलाज नहीं कर सकती। लेकिन ये है भाई, हम लोगों का अगर तुम लोग साथ दोगे, हम लोगों की सपोर्ट में रहोगे, तो जाहिर सी बात है मैं उनका फिर इंतजाम भी कुछ ना कुछ होएगा। तो ये जुड़े थे साहब, इन्होंने कहा कि जो नकली किन्नर है उनका जो आतंक है वो कुल्लू नहीं हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हाँ, किन्नरों की जो दास्ता है, इलाकों को लेके आपस में मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैं, कोई बोलता है किन्नर के खिलाफ नहीं, मैं सच बता रही हूँ। किन्नर में भी ना, आप जैसे मैं ओनर हूँ ना, मेरे सिर्फ ये मेरे चेले हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये है मेरे सिर्फ। और किन्नर जो दूसरे एरिया में बैठे हैं उनका सीन ये है कि मतलब ये किन्नर हट जाए तो हम इसके इलाके पे भी कब्जा कर ले। मतलब उनका तो मन ये होता है सामने वाली पार्टी किन्नरों का कि भाई इस किन्नर को मारे, हटाए या शूट करा दे, मतलब कुछ भी मर्डर करा दे तो हमारा प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट के चक्कर में किन्नर के दुश्मन है। बाकी मैं नीचे तक जाती भी नहीं हूँ, मैं बात तक नहीं करती। मुझ पर खुद 3 बार अटैक हुए हैं। एक बात और आई है, क्योंकि कुछ लोग जो, अगर मैं
सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस का आपको ब्यौरा दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि जो बधाई जब लेने जाते हैं तो जो है वो 501 रुपया रखा गया है। अगर कोई अपनी इच्छा से आपको 1 लाख भी देता है तो वो बात अलग है, मगर कुछ लोग जो है 501 रुपये लेने के बजाय जो है अड़ जाते हैं। क्या करें? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ये सब बातें कहने के लिए बहुत आसान है और करने के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अब एक इंसान जो रेडी चलाने वाला है उसका 500 रुपए का भी बजट नहीं है, वो मुझे कहाँ से देगा? पहले मुझे ये बताइए। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? तो मैं अकेली चुनौती दूंगी? पूरे किन्नर समाज मिलके चुनौती देवे। अभी जंतर मंतर पे 3 साल पहले क्या किन्नरों ने जुलूस निकाला था, पूरे इंडिया को पता है, पूरे इंडिया को पता है। मैं अकेली थोड़ी करूंगी इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट, अब भाई देखो ये बड़े लोग हैं, जज है, ये इनका ऑर्डर जो हो गया कह दे चलो हो गया, लेकिन हम लोग जिएंगे कैसे? हमें ये बता दिया जाए, हम लोग कैसे जिएंगे? नहीं तो आप उस गाइडेंस के ऊपर कोई रिट नहीं हुई ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कितना लेते हैं बधाई का? मैं तो किसी से भी ऐसा नहीं मैं करती कि मैं पहली बात तो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या लूंगी क्या नहीं। फिर दूसरी बात मैं बताऊंगी, मैं सच बताऊंगी, झूठ नहीं बताऊंगी। एक जजमान मैंने अभी बताया ना, जिसका जो पानी पूरी बेच रहा, उसका 500 का भी बजट नहीं है, उससे तो मैं नहीं ले सकती ना 500 या 1100 नहीं ले सकती ना। कितनी जजमान ऐसे हैं। अब देखो लोगों ने क्या किया ना लॉकडाउन में एक सेकंड में बता रही हूँ, लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया दिखावे के लिए, और ये हम ये राशन बांटा वीडियो बनाओ, नहीं वो तुम्हारा दिया लगेगा भी नहीं। तुम लोगों अगर किसी को वीडियो बना के दिखा के कुछ दे रहे हो ना, वो तुम्हारा दिया हुआ लगेगा नहीं, तुम्हारा दिया हुआ वो लगेगा जो किसी ने ना देखा हो, ठीक है ना। अच्छा ऐसा दीजिए कि हाथ को पता ना लगे, ठीक। अच्छा, अब मेरे कुल्लू में ऐसे जजमान ही लखपति करोड़पति अरबों खरबोपति हमें भी मिला था। अब मेरे कुल्लू मनाली के अंदर इसे अरबोपति करोड़पति जजमान हैं। अब भला उनके वे कहाँ, उनके होटल ये वे बंगले गाड़ी, तो मैं अब ये बताओ मैं उनसे 500 रुपये लूंगी क्या? तो गाड़ी लेके आएंगे। कौन गाड़ी लेंगे फिर तो? नहीं, गाड़ी क्यों लूंगी? गाड़ी कौन देता है? देंगे आपको। और चलो देने वाले देते रहे। अब मैं बताता नहीं हूँ। अब वो अरबों खरबों, अब छोटी सी बात है, आप रजे हुए हो, खूब सब कुछ है। अब लाखों रुपए को तो आपने एंजॉय में शादी में एंजॉय करा दिया, लोगों को लाखों रुपए का मटन खिला दिया और खा के पीने के बाद अरे मजा नहीं आया उसकी शादी में, ठीक है ना। और ऊपर से हम बदलने न जाए, हरी कौन सी लाना की ला के रिवीड हुए, अरे भाई वहां से लाके दो ना, जहां से तूने शादी में इतना पैसा खर्च किया है, तो हमारा हक बनता है लेने का। हम जजमान से 500 रुपये भी लेती हैं, हम जजमान से 5000 भी लेती हैं, हम जजमान से 51,000 भी लेती हैं, 1.25 लाख भी लेती हैं, 250 भी लेती हैं। और कितने जजमान ऐसे हैं चुपचाप आ जाती हैं और उसकी वहीं हेल्प कर आती हैं। तो हम ऐसे क्यों बंधे अपना नेक? हमारा नेक ना बंधा, ना बंधेगा, ना बंधने वाला कभी भी ना मैं बंधने दे सकती। भाई गरीबों का क्या होगा, अमीर का तो मजे आ जाएंगे। चलिए साहब, कहा जिस प्रकार से इन लोगों से मैंने बातचीत की, इन लोगों में जो है लोगों के प्रति दया भावना भी जुड़ी हुई है। जिसकी जितनी गुंजाइश है लोग उतना इनको पैसा देते हैं। गरीब से गरीब जैसा, अमीर से अमीर जैसा नहीं, सभी लोग जो है उनको पैसा देते हैं, मगर ये जोर जबरदस्ती वाली जो बात है ये लोग नहीं करते हैं। क्योंकि मैं भी कुल्लू में लगातार 2-3 साल से जो छोटा सा डेमो दूं आपको, छोटा सा डेमो। दीजिए डेमो। आइए 1 सेकंड आइए भैया, आपके पास में शगुन लेने आए ना, भी शगुन लेने। हमने बदतमीजी करी, किस तरह लिया? प्यार से लिया ना। देखो डेमो देखो साफ कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं, जो इनको इच्छा के अनुसार मिलता है वो ये लेते हैं। और ये 8-10 दुकानें हैं। चलिए मैं बात करूंगा आपके साथ। इन्होंने साफ कहा कि जो लोगों ने इनको जो पैसा देते हैं वो अपने जो इनकी लोगों की श्रद्धा होती है वहाँ देते हैं। अगर कोई अमीर इनको लाख भी देता है उसे भी लेंगे, अगर कोई गरीब है उसके पास पैसे नहीं है उनसे ये पैसे भी नहीं लेते, उल्टा जो है ये उनको अपने पैसे देते हैं। अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू।